रणवीर, बट ये नंबर तो मोबाइल का है। आप किसके फोन से फोन कर रहे हैं? अपने मोबाइल से कर रहा हूँ। आपने मोबाइल ले लिया? तो नए जमाने में आपका वेलकम है मिस्टर रणवीर। ये फोन मैंने नए जमाने के लिए नहीं, तुम्हारे लिए लिया है, सिर्फ तुम्हारे लिए। एक बात कहूँ, क्या तुम वो बात दोबारा कह सकती हो जो तुमने उस दिन कही थी घर पर? कौन सी बात? वही that you love me। वो नेहा, बोलो। आई लव यू रणवीर। मैं कितनी गधी थी जो ये बात आज तक समझ ही नहीं पाई। नेहा बेटा, वो मुझे होम लोन नहीं चाहिए, थैंक यू, बाय। मामी, थैंक यू सो मच। आप नहीं जानती आपने मुझे कितनी बड़ी गलती करने से बचा लिया। मैं तो कितनी बेवकूफ थी, मैंने रणवीर को मना ही कर दिया था। अगर आपने उस पर चोरी का इल्जाम नहीं लगाया होता ना, तो शायद मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। थैंक यू सो मच मामी। तू पागल हो गई है नेहा। अरे तू रणवीर से कैसे शादी कर सकती है? लेकिन नेहा, ये जो प्यार होता है ना, ये एक बुखार की तरह होता है। आज चढ़ा है ना, कल उतर जाएगा। असली चीज है सिर्फ पैसा, सिर्फ पैसा। और उसे पता है कि तुझे बच्चा नहीं चाहिए। नहीं, उन्हें ये नहीं पता। लेकिन मामी, मुझे पक्का यकीन है कि वो जरूर मान जाएंगे। अरे दुनिया में ऐसी बात कोई नहीं मानता है। और अगर वो मान जाता है ना, तो समझ लेना कि वो सयाना नहीं, बहुत बड़ा घाघ है, घाघ। मतलब ये कि वो रिश्ता तो जोड़ना चाहता है, पर तुझसे नहीं, अरे देव के पैसे से। क्योंकि इतने बड़े आदमी का जीजा बनके भला उसे किस चीज की कमी हो सकती है? फिर समझते क्यों नहीं है ये लड़की? है भगवान। रणवीर मुझसे प्यार करते हैं, भाई के पैसे से नहीं। कोई प्यार व्यार नहीं करता वो तुझसे। आज भले ही तुझे समझ नहीं आ रही, पर देखना, एक ना एक दिन तुझे जरूर समझ में आएगा। अब रोएगी। क्या शक्ल क्या देख रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैं झुककर तुम्हारा सामान उठाऊंगा? वैसे झुक भी जाता, लेकिन दो चीजें। पहली कि विकी लड़कियों का पर्सनल सामान चेक नहीं करता। तो क्या है कि विकी लड़कियों की काफी रिस्पेक्ट करता है। और दूसरी, हम लोग यहाँ पर तुम्हें पैसे देते हैं काम करने के लिए, ना कि तुम हमें। तो मैं क्यों करूँ तुम्हारा काम? दो बातें। पहली बात तो तुम किसी की रिस्पेक्ट क्या करोगे, और दूसरी बात, अगर मैंने तुम्हें अभी रिस्पेक्ट की स्पेलिंग लिखवाई ना, तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। क्या मतलब? क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो, उल्लू समझती हो मुझे? हाँ, रिस्पेक्ट की स्पेलिंग होते हैं RESPECT, रिस्पेक्ट। थैंक्स मेरी पहली बात प्रूव करने के लिए। सेकेंडली, मैं यहाँ मिस्टर दीक्षित और उनकी माँ के लिए काम करती हूँ, तुम्हारे लिए नहीं। थर्डली, तुम्हारे पास तो कोई काम नहीं होगा ना, लेकिन मेरे पास है, तो सामने से हटो। सुष्मिता से वो सब कुछ गिरा दिया। क्या हो गया आपको? ऐसी बहकी बहकी क्यों रहती है? कहाँ खोई रहती है? आपने आप मेरी हेल्प कर रहे हो, उसके लिए थैंक्स। मिस्टर दीक्षित, हाँ, आप कुछ कह रही थी मिस बोस? कुछ नहीं, वो मैं बस यही कह रही थी कि
लड़कियों का जो सामान होता है वो लड़कों के हाथ में अच्छा नहीं लगता। मिस बोस, सॉरी उस दिन आपको वो सब कुछ देखना पड़ा। आप सोच रही होंगी कि कैसे लोग हैं, कैसी फैमिली है। अब नहीं मिस्टर दीक्षित, अगर आप गौर से देखेंगे तो सभी फैमिली एक ही जैसी होती है। भी मैं नहीं चाहता हूँ कि आप मेरे फैमिली मैटर्स में इन्वॉल्व, फिर भी पता नहीं क्यों हमेशा आप इन्वॉल्व हो ही जाती है। ऐसा लगता है जैसे आपकी किस्मत में मेरे फैमिली मैटर्स में इन्वॉल्व। आई विश। व्हाट? कुछ नहीं, वो बस नेहा बहुत लकी है कि उसे अपना प्यार मिला। हर कोई इतना लकी नहीं होता। आपको पता था क्या रणबीर और नेहा के बारे में? मुझे तो कोई आइडिया नहीं था। एक्चुअली मुझे इन चीजों की समझ ही नहीं आती। मुझे तो लड़कियां ही समझ में नहीं आती। उन्हें जो चाहिए होता है वो बोलती नहीं है, और जो बोलती हैं वो चाहिए नहीं होता। बोलने से क्या फायदा मिस्टर दीक्षित, जब बोलने से भी हर चीज नहीं मिला करती। हो सकता है कि बोलने पे ना मिले, लेकिन बिना बोले आपको क्या चाहिए पता कैसे चलेगा? बोलने का टाइम चला गया मिस्टर दीक्षित, मैंने बहुत देर कर दी।